डियर स्टूडेंट्स, आई एम संजय कुमार सिंह और आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 का साइंस। तो पिछले क्लास में हमने डाइजेशन के बारे में बताया था। डाइजेशन एक प्रोसेस है जो कि हम लोग सॉलिड फूड को जब सॉलिड फूड को इंजेस्ट करते हैं तो फिर उसको सॉलिड फूड को ब्रेक डाउन करता है सिंपलर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में। तो डाइजेशन के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था और आज हम लोग देखेंगे एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। ये एक्चुअली में है क्या, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब उसका हिंदी होता है अवशोषण और एसिमिलेशन का मतलब होता है परिपाक। मतलब किस तरीके से वो हमारे पेट के अंदर जाता है और कैसे पचता है, क्या क्या प्रोसेस है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें दिया है द प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स आर टेकन अप बाय द इंटेस्टाइन वॉल एंड सेंट टू सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। मतलब कि वह प्रोसेस जिसके द्वारा जो फूड डाइजेस्ट होने के लिए हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, इंटेस्टाइन वॉल के अंदर जाता है, और ये जो डाइजेस्टेड फूड होता है इंटेस्टाइन वॉल के सहारे जाते हुए फाइनली वो सर्कुलेटरी सिस्टम में भेजा जाता है। तो फाइनली जो फूड हम लोग टेकन करते हैं, जो फूड हम लोग इंजेस्ट करते हैं, जो फूड हम लोग खाते हैं, वो डाइजेस्ट होने के लिए फाइनली रूप से सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता है, उसी को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो वहीं ये दिया है द प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स आर टेकन अप बाय द इंटेस्टाइन वॉल एंड सेंट टू सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। वह प्रोसेस जो डाइजेस्टेड फूड जाता है इंटेस्टाइन वॉल के थ्रू होते हुए सर्कुलेटरी सिस्टम में भेजा जाता है, उसी को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। द एब्जॉर्ब्ड फूड इज देन incorporated into living cells and used by the body for its growth. This is called assimilation. और वो जो फूड फाइनली डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में, डाइजेस्ट होने के बाद में वो अलग अलग हार्मोन्स में सेक्रेट होता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है हमारे बॉडी को। और एनर्जी इसलिए प्रोवाइड कराता है कि हमारा बॉडी ग्रोथ करे। हमारे बॉडी को ग्रोथ करने के लिए अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और वो न्यूट्रिएंट्स मेनली फूड से ही मिलता है। तो जो फूड हम लोग खाते हैं, जो फूड हम लोग ग्रहण करते हैं, वो फूड मेनली डाइजेस्ट होने के बाद में कुछ ब्लड में बनता है, कुछ अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स देता है, उसी को एसिमिलेशन बोलते हैं। इन अमीबा द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। और अमीबा में जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब्ड होने के बाद में फाइनली साइटोप्लाज्म में 100% डाइजेस्ट हो जाता है। ऑन एसिमिलेशन द अमीबा ग्रोज इन साइज। और एसिमिलेशन के बाद में अमीबा का साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होने के बाद में जो न्यूट्रिएंट्स अमीबा लेता है तो वो उसका बॉडी, दैट मीन्स कि जो उसका साइज होता है वो ग्रोथ करता है, बढ़ जाता है। इन हाइड्रा द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय डिफ्यूजन थ्रू द कैविटी वॉल। और हाइड्रा में जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब्ड होता है, और एब्जॉर्ब्ड होने के बाद में किस तरीके से एब्जॉर्ब होता है, तो डिफ्यूजन एक प्रोसेस है हाइड्रा के लिए। डिफ्यूजन प्रोसेस से ही वो कैविटी वॉल के थ्रू एब्जॉर्ब्ड होता है। देन एसिमिलेशन, और उसके बाद में जो एनर्जी मिलती है ऑकर्स इन द सेल्स ऑफ द बॉडी कैविटी। तो जो एनर्जी उसको मिलता है, फाइनली बॉडी कैविटी को एनर्जी मिलता है। In higher organisms, the products of the digestion are absorbed in the small intestine. और जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स, उनमें जो डाइजेशन होता है वो फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ये था एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। और
इसी में आप लोगों का इजेशन। इजेशन क्या है इसको देख लेते हैं। तो इजेशन इज द प्रोसेस बाय विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं तो फाइनली डाइजेस्ट नहीं होता है, कुछ उसका वेस्टेड मटेरियल बच जाता है जो कि डाइजेस्ट नहीं होता है। तो जब वो डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो रिमूव्ड होता है हमारे बॉडी के द्वारा। तो जो रिमूव्ड होता है उसी को इजेशन बोलते हैं। इसी में दिया है द अनडाइजेस्टेड फूड इन हायर एनिमल्स इज एक्सक्रेटेड आउट थ्रू एनस एज फेसेज। और जो हायर एनिमल्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स, जैसे कि मनुष्य और जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एनस के थ्रू बाहर निकलता है। इन अमीबा द रेसिड्यूल मटेरियल्स आर थ्रो आउट ऑफ द बॉडी थ्रू वैक्यूल्स। और अमीबा में वैक्यूल्स के थ्रू वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बाहर निकलता है। इन हाइड्रा द रेसिड्यूल मटेरियल्स आर डिस्कार्टेड थ्रू द सिंगल बॉडी कैविटी दैट वर्क्स बोथ एज माउथ एंड एनस। और हाइड्रा में अनडाइजेस्टेड फूड माउथ एंड एनस से निकलता है जो कि दोनों साथ ही साथ वर्क करता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में न्यूट्रिशन इन अमीबा। नेक्स्ट क्लास के लिए टॉपिक रहेगा, और जो नेक्स्ट क्लास के लिए टॉपिक रहेगा इसको पहले आप लोग अच्छे से रीडिंग कर लेंगे, फिर हम समझाएंगे तो अच्छे समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।